प्रेम का व्यवहार करें, माता पिता का व्यवहार करें, एक दोस्त का व्यवहार करें, उनसे बात करें, उनको ऐसा लगने लगे कि पापा से हम बात करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि पापा जान जाएंगे तो मार डालेंगे। इतना भय नहीं देना चाहिए बच्चों को इतना प्यार देना चाहिए कि उनको लगे कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो वो अपनी गलतियां जब सामने रखें, आप उनका अध्यात्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अगर संभाले तो बच्चे उन्नतिशील हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो गंदे आचरणों में जा रहे हैं, माता पिता को चाहिए संकोच ना करके उनसे खुल के बात करके और उनकी इन कमियों को सामने रखकर उनको संभाला जाए, नहीं तो आगे उनका जीवन चरित्र बहुत बिगड़ जाएगा, फिर वो संभल नहीं पाएंगे। सोच शक्ति खत्म हो जाती है। जब 20 वर्ष तक अगर बचा ले गए तो फिर वो गृहस्थी में भी जाएंगे, कुछ उनका बिगड़ने वाला नहीं। 20 वर्ष के पहले ब्रह्मचर्य बहुत घातक है नाश करना। और आजकल 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे इधर उधर सब करने लगते हैं। तो माता पिता को चाहिए, गुरुजनों को चाहिए, टीचर को चाहिए ऐसी शिक्षा दे। अब ऐसी डॉक्टर लोग शिक्षा देते हैं, हमको बच्चों ने बताया कि डॉक्टर लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि ऐसा करने से स्वास्थ्य बढ़ता है। अरे कैसे स्वास्थ्य बढ़ता है? जो ब्रह्मचर्य नहीं हो स्वास्थ्य बढ़ जाएगा? ये बहुत गलत गलत शिक्षाएं देते हैं। कुछ ऐसे सीरियल हैं, कुछ ऐसी मतलब फिल्में हैं जिनके देखने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है गलत कार्यों के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलता है ब्रह्मचर्य त्याग का। तो ब्रह्मचर्य त्याग से किसी को लाभ मिले ऐसा आज तक तो हमने नहीं। हाँ, गृहस्थ धर्म के अनुसार वो फिर जब सयाने हो जाए तब बच्चापन में बहुत संयम से चलना चाहिए। तुषार जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से जाना कि प्रभु स्वयं से स्वयं में खेल रहे हैं। प्रभु ने अपना विस्तार सृष्टि रूप में किया है। अगर ऐसा है महाराज जी तो फिर मनुष्य रूप में भी प्रभु ही हैं और फिर उनको स्वयं का विस्मरण कैसे हो गया महाराज जी? यही माया है, यही माया है। स्वयं की ही तो जानकारी करनी है और किसकी जानकारी करनी है? आत्मा क्या है? आप ही तो है ना, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं बना हुआ हूं। अपने आप को भूल गए, इन कमरों में आके भूल गए, इस शरीर में आके। अब आपको ऐसा लगता मैं पुरुष हूं? पक्का 100% नहीं लगता मैं पुरुष हूं। फिर अंदर देखो तो मन में इतना तदात्म हो गया कि जो मन माना वही हम माना, जो मन नहीं माना वो मैं नहीं माना, जो मन देखना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूं, जो मन सुनना चाहता हूं ये इंद्रियों का विलास है, आपका नहीं है। आप अपने को भूल ही तो गए ना, ये बात हो गई। तो आप अपने से अपने आप को भूल गए। तो आपको जगाने के लिए वही आपका आत्मस्वरूप गुरुदेव रूप बैठा, वही आपको जगा दिया। जब आपको जगा दिया गया तो कुछ नहीं था, न स्त्री, न पुरुष, न भोग, न विलासता, न दुश्मन, न मित्र, न संतान, कुछ नहीं था। ये कब पता चला? जब जगे। लेकिन स्वप्न में तो सब कुछ था ना। ऐसे ही मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई योगी जो परमार्थी है, प्रपंच का त्याग करके भगवान में स्थित, अब वो अनुभव में आ गए। एक चौपाई का अर्थ समझो, जहां जीव भगवान को जाना तो भगवान में हो गया, और भगवान ही जनाते हैं। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। तो एक ऑफिसर बोले थे कि आपके कथनानुसार चल रहे हैं तो निलंबित होने का अवसर आ गया है। आपके कथनानुसार चल रहे तो निलंबित होने का अवसर आ रहा है। अपने से बड़े अधिकारियों कह ऐसा करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। अपने कर्तव्य को निभाऊं कि धर्म को निभाऊं? अगर कर्तव्य उधर का मानता हूं अफसर का तो धर्म नष्ट होता है, और अगर आपकी बात मानता हूं धर्म से चलूं तो नौकरी छूटती है। यही रो के बोले थे, ऐसे सबके बीच में बोले थे। उनका है तो सबसे बड़ी विचार नहीं, पर धर्म पर स्थित हो जाओगे तो विजय आपकी हो जाएगी। वो एक बार निलंबित करेगा, लेकिन ऊपर वाला का अवलंब मिल गया तो उसका निलंबित करना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ईश्वर का अवलंब हो गया धर्म का तो विजय प्राप्त करा देगा। फिर वो बोले, इसी ठसक से जो मैं चल रहा हूं, अब मेरे को निलंबित होने का भय नहीं है। बिल्कुल महाराज, चाहे आज नौकरी छूट जाए, मैं आपके सामने वचन देता हूं, मैं धर्म से चलूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, जो हमारा अधिकार उसके अनुसार चलूंगा। अगर हटा दिया जाता हूं तो चाहे और कुछ भी करना पड़े, पर मैं अधर्म नहीं करूंगा। राधा 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 राधा। हमारी बात को समझ लो। अगर आप बुरे कर्म करोगे, कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हो, आपका मन देख रहा है, वही आपको दंड देगा। मन आपको दंड देगा। हर समय जलाता रहता है, जैसे गलती हो गई ना, हर समय जलता रहता है, फिर वही गलती करवाता है, फिर जलता रहता है। फिर जब बार बार ऐसा होता है तब वो सलाह देने लगता है, इससे अच्छा मर जाओ। देखो कहां पहुंचा दिया, महान पाप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, और नजर रखने की ताकत सत्संग और भजन से मिलती है। साधन को हरिभजन है, कैसे सत्संग सा है। तब आप मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ चले प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा। उसको गिराना है। मन की तरफ तो देखा ले जा रहा है, दूसरों की तरफ देखा जा रहा है। यही माया है। अपने मन को देखो कहां चल रहा है। कामनाओं से पूर्ति नहीं होती, शांति नहीं होती, कामनाओं के त्याग से शांति होती है। बिजली का करंट लगा, जिंदा आदमी ऐसे जल गया, ऐसे कपड़े की तरह। कौन है ये? वही है जो जिंदा जला के खाए थे किसी जन्म में, तो भगवान ने देखो ऐसे जिंदा भून दिया। हर कर्म भोगना पड़ेगा जीव को, इसलिए बहुत 1 मिनट का कर्म हो सकता है कि 1 जन्म बर्बाद कर दे। 1 मिनट का कर्म। जी, हमारे सबके अंदर भगवान मौजूद है, तो भगवान जी हमें ये बुरे कर्म करने से क्यों नहीं रोकते? क्योंकि भगवान साक्षी मात्र है। तुम्हें छूट दे देगी। जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें 500 रुपए दे दिए और तुम्हें भेजा, जाओ बाजार है, अब तुम 500 की दारू पी करके नाली में गिरे पड़े मिलोगे, तो पिता ने तो नहीं कहा था। पिता ने 500 रुपए दिए थे कि तुम्हें उचित खर्चा करना है।
अब इसके बाद तुम्हारे थप्पड़ चलेंगे जब लौट के जाओगे, और दोबारा 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही तुम्हें मानवदेह मिली और भगवान ने तुम्हें अपना पावर दे दिया, देखने सुनने बोलने, ये सब भगवत पावर, भगवत शक्ति से आप चल रहे हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हो? गंदी बातें देखते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदे खान पान को करते हो, ये तुम्हारे ऊपर छूट है। इस बात में मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो बुरा कर सकता है या अच्छा कर सकता है, इसके लिए छूट है। परिणाम तुम्हें मिलेगा। जैसे खेती दे दी, बीज दे दिया और विविध प्रकार के बीज दे दिए, अब उसमें तुम बोते क्या हो? बबूल बोते हो, गन्ना बोते हो, दाख बोते हो, तुम्हारे ऊपर छूट है। यही मनुष्य योनि की मात्रा है कि तुम्हारे ऊपर छूट है। आप तुम बुरा से बुरा कर्म कर सकते हो, अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरा कर्म के नरक आदि दुर्गति को प्राप्त हो गया, अच्छा कर्म करके स्वर्ग आदि भगवत प्राप्ति करो, ये छूट है, इसलिए भगवान नहीं रोकते।